बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है, बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई हुई थी, टिकटॉक पे भी आई हुई थी और यूट्यूब पे भी आई हुई थी एक रिक्वेस्ट कि जो है ना हमें डिपॉजिट का बता दें कि एक्चुअली जो है ना किसी भी ब्रोकर के साथ अगर ज्वाइन होना है तो कौन से ब्रोकर के साथ हमें ज्वाइन होना चाहिए और कैसे जो है ना डिपॉजिट होगा और कहाँ डिपॉजिट होगा, हमें थर्ड पार्टी यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और थर्ड पार्टी यूज करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा और क्या जो है ना हमें वो डॉलर ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा। तो आज जो है ना ये हम क्वेश्चन आंसर जो है ना क्लियर कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ब्रोकर की पहचान बता दूं कि कौन सा ब्रोकर हमें जो है ना ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा ब्रोकर हमें नहीं ज्वाइन करना चाहिए। स्पेशली फॉर पाकिस्तान में जितने भी ब्रोकर्स हैं, कौन से ब्रोकर्स, ये वीडियो जो है ना इम्पोर्टेंट होने वाली है फॉर बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स बहुत ज्यादा जो है ना इसमें अपना स्कैम की तरफ जो है ना इन्वॉल्व होंगे। उसके साथ साथ जो है ना हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन एक्चुअली ब्रोकर पहचान करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब दो तरह के जो है ना ब्रोकर होंगे। एक ब्रोकर आपको जो है ना कमीशन प्रोवाइड कर रहा होगा, एक ब्रोकर आपको पर्सनली खुद सिग्नल देगा और खुद ही आपको जो है ना प्रॉफिट दे रहा होगा। एक ब्रोकर कहता है कि खुद एनालिसिस करो और खुद ही प्रॉफिट बनाओ। अब इसमें हमें कौन सा रियल है, कौन सा फेक है, ये चीज जो है ना हमें देखनी है। एक्चुअली जो आपको खुद प्रोवाइड कर रहा है सिग्नल और खुद ही आपको जो है ना कह रहा है कि 10 एक सिग्नल दूंगा जिसमें $10 प्रॉफिट होगा, $7 आपके, $6 आपके, $5 मेरे, इतना मेरा, इतना आपका। ये स्कैम है, ये स्कैमर ब्रोकर है। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं, मैं आपको जो है ना नाम बताते चलता हूँ। रिसेंटली भी गुजरे हैं, अभी भी जो है ना अवेलेबल है मेरे पास। नाम वगैरह भूल जाता हूँ, जैसे HFC था, फिर HT फोक्स था, फिर ऐसे जितने भी ब्रोकर्स आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एप्लीकेशंस चला रहे हैं, वो सारे स्कैम है, वो सारे स्कैमर है। अब एक और तरीका जो है ना स्कैम से बचने का है कि दो टर्मिनल होते हैं, एक हमारा MT4 होता है, एक हमारा MT5 होता है। अब दोनों टर्मिनल हैं तो हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के, लेकिन एक्चुअली इसमें भी ब्रोकर रजिस्टर्ड होते हैं। दुनिया में तकरीबन 18,000 ब्रोकर जो है ना रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अब 18 के 18,000 रियल भी है या नहीं है, इसको हमने हमने जो है ना किस तरह फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने का आसान तरीका है, जो ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ MT5 पे रजिस्टर्ड है, जो ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ MT5 पे रजिस्टर्ड है, वो स्कैमर है। जो ब्रोकर, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ MT5 पे रजिस्टर्ड है, वो स्कैमर है। जो ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ MT4 पे रजिस्टर्ड है और MT5 पे रजिस्टर्ड है, दोनों पे जो रजिस्टर्ड है वो आपके पास रियल ब्रोकर है, ठीक है। और जो अपनी एप्लीकेशन बना के लोगों को कहता है कि मेरे पास ट्रेडिंग करो, मेरे पास पैसा इन्वेस्ट करो, मैं आपको जहां आज डॉलर एक रियल ब्रोकर के पास ₹294 का या ₹295 का रियल ब्रोकर के पास $1 है, वही अपनी पर्सनल एप्लीकेशन चला के आपको ₹210 का या ₹190 का या ₹215 का डॉलर दे रहा है, वो स्कैम है, ठीक है। एक्चुअली डॉलर जो है वो आपको, ट्रेडिंग डॉलर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 294 95 यानी 290 से ऊपर का ही मिलेगा, ठीक है, और 300 के अंदर अंदर मिलेगा। और जो आपको इससे कम का दे रहा है वो स्कैम है। और अब आ जाती है बात थर्ड पार्टी की। एक और मैंने आपको चीज रिपीट कर दूं कि जो ब्रोकर MT5 और MT4 पे रजिस्टर्ड होगा वही रियल ब्रोकर है। जो सिर्फ और सिर्फ MT5 पे रजिस्टर्ड है वो रियल ब्रोकर नहीं है, क्योंकि MT4 की आपकी जितनी भी रेगुलेशंस वगैरह होती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। उसके लिए जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना आपको मतलब आपको प्रूफ शो करवाने पड़ते हैं, देन जाके आपको जो है ना उसकी रेगुलेशंस मिलती हैं। MT5 पे जो है ना बहुत इजीली आप जो है ना रजिस्टर्ड हो जाते हैं, इजीली स्कैम कर लेते हैं और इजीली जो है ना आप अपना ब्रोकर स्टॉप करके जो है ना चले जाते हैं। तो MT5 वाले ब्रोकर पे कभी यकीन ना कीजिएगा। MT4 और MT5 दोनों पे रजिस्टर्ड हो और दोनों पे जो है ना आपके पास सर्वर, देख लीजिएगा कि दोनों पे सर्वर अवेलेबल है, लाइव सर्वर अवेलेबल है, देन ट्रेड कीजिएगा। अगर MT4 पे सिर्फ और सिर्फ डेमो सर्वर अवेलेबल है, देन तब भी ट्रेड ना कीजिएगा। अब मजीद इसकी किस तरह रेगुलेशंस जो है ना देखी जाती हैं, वो वेबसाइट्स पे जाके देखी जाती है, उस पे एक अलग वीडियो है, अगर उस पे वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा तो तब काफी लंबी हो जाएगी। अब आ जाता है थर्ड पार्टी का, कि थर्ड पार्टी से हमें डॉलर बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। एक्चुअली आपको थर्ड पार्टी यूज ही क्यों करनी है, थर्ड पार्टी पे आप
आपको जो है ना ट्रस्ट ही क्यों करना है, जब आप खुद ही पर्सनली जो है ना हर चीज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी पे आपको यकीन करना बेवकूफी है। थर्ड पार्टी पे बिल्कुल भी यकीन ना करें, स्पेशली कोई भी है, चाहे कोई मुल्ला है दाढ़ी वाला, चाहे कोई सैयद है, चाहे कोई बहुत ही आलिम दीन है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे जिस मर्जी जो है ना फिरके से बिलोंग कर रहा है, जिस मर्जी जो है ना रिलीजन से बिलोंग बिलोंग कर रहा है, किसी पे ट्रस्ट करने का फायदा ही नहीं है। आई नो, मैं खुद बिजनेस स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि बिजनेस ट्रस्ट पे ही चलता है, लेकिन ट्रस्ट एक लेवल तक होता है। ट्रस्ट एक सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक, आपको कह लें कि सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, डिपेंड नहीं करना उस ट्रस्ट पे, ठीक है। यहाँ हर कोई जो है ना एक से बढ़ के एक है। तो काइंडली क्या कीजिएगा कि अपना पैसा अपने हाथ में रख के अपनी ट्रेड खुद कीजिएगा। अपना पैसा किसी और को पकड़ा के या किसी और को कह के ट्रेड ना कीजिएगा। ये आपके लिए भी बेनिफिटेबल होगा और आपके घर वालों के लिए भी, ठीक है। क्योंकि पैसा बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है। अब हम चलते हैं कि हमने जो है ना किस तरह हम डिपॉजिट करेंगे अकाउंट में, और किस तरह हम जो है ना अपना ट्रेड वगैरह तो आपको आती ही होगी। एक्सएलएस ऑलरेडी मेरे पास ब्रोकर अवेलेबल है। एक्सएलएस पे बताऊंगा तो वो सारे ही ब्रोकर्स का वही जो है ना मेथड होगा, ठीक है। एक्सएलएस का भी सेम मेथड है, एक्सएम का भी सेम मेथड है। मैं जो आपको प्रेफर करूंगा, मेरी नजर में अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछे तो मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रोकर जो है ना मैं प्रेफर्ड करता हूँ। एक आपका एक्सएलएस है, दूसरा आपका जो है ना एक्सएम है, तीसरा आपका पाकिस्तान में जो कर रहे हैं वर्क, हॉट मार्केट है। ये मेरा एक अकाउंट है, इसमें मैंने जो है ना लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है। आपने क्या करना है, ये डिपॉजिट पे आना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद बाकी जितने भी ब्रोकर्स पाकिस्तान में, स्पेशली लोकल ब्रोकर्स जो चल रहे हैं, वो सारे स्कैमर हैं। और स्पेशली वो स्कैमर है जो एकेडमी अपने थ्रू अपने ब्रोकर्स को प्रमोट कर रही है, ठीक है। बहुत सारी एकेडमीज को मैं जानता हूँ, मैं किसी एकेडमी का नाम नहीं लूंगा, ना मैं लेना चाहता, ना मैं किसी से कोई दुश्मनी कोई पर्सनली, ना मेरा कोई किसी से कोई लिंक है। स्पेशली मैं उन लोगों को जो है ना मुखातिब करूंगा जो अपना ब्रोकर ही बना के अपना ही MT5 पर रजिस्टर्ड करके, या तो अपनी पर्सनल एक एप्लीकेशन बना के जो है ना लोगों को एक फ्रेंडली लैंग्वेज में कहना नहीं चाहता, एक पागल बना रहे हैं, ठीक है। तो पागल बनने से बेहतर है कि अपना खुद ही जो है ना एक इंटरनेशनल ब्रोकर पे वर्क करें, आपके लिए फायदा होगा। अब डिपॉजिट का तरीका क्या है कि यहाँ जो है ना पहले आता था हमारा लोकल बैंक ट्रांसफर, लेकिन अब वो जो है ना इन्होंने बंद कर दिया है। यानी हमारा क्या आता था, जैज कैश के पैसे के थ्रू जो है ना ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन आई थिंक जो है ना यहाँ से उन्होंने ऑप्शन खत्म कर दिया है। तो हम क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, या आप पाकिस्तानी लोकल ट्रांसफर कर सकते हैं। हम बैंक कार्ड के थ्रू ट्राई करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ जो है ना आपके पास, जैसे ही आपने अपना बैंक अकाउंट जो है ना बनवा लें, यहाँ नहीं तो कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। और डिपॉजिट तब भी कीजिएगा जब तक आपकी जो है ना अकाउंट वेरीफाई ना हो। अकाउंट वेरिफिकेशन के बगैर डिपॉजिट ना कीजिएगा। और अकाउंट वेरिफिकेशन में एक दो प्रॉब्लम आती है कि आपका जो है ना वो रेजिडेंस प्रूफ मांग रहा होता है। तो एक्चुअली वहाँ क्या होता है कि अगर आपके पास कोई घर का बिल वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी ID कार्ड की बैक पिक्चर जो है ना अपलोड कर देते हैं, देन तब भी आपको जो है ना वो अप्रूव हो जाता है। अब यहाँ बैंक कार्ड है, बैंक कार्ड के बाद आपका जो बैंक कार्ड नंबर है वो भी काइंडली किसी को ना दीजिएगा, क्योंकि आजकल स्पेशली कॉल सेंटर्स वाले आपके बैंक कार्ड को लेके जो है ना आपका सारा डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं। जितने भी आपके पास पैसे पड़े हुए होते हैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके अलावा बैंक कार्ड नंबर बहुत इलीगली यूज है ना यूज हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इन चीजों से बचा करें। तो बैंक अकाउंट नंबर आपने यहाँ लिखना है, उसके बाद कार्ड होल्ड नंबर, होल्ड नेम, जो जिसके नाम पे जो है ना आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है। अच्छा, ये जो अकाउंट बना हुआ है एक्सएलएस का, उसका ही ये बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी आप यूज कर रहे हैं, कि अकाउंट किसी और के नाम पे बना हुआ है और आप डिपॉजिट जो कर रहे हैं वो किसी और के नाम पे कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मेरा नाम हुसाम अशरफ है
तो मेरे नाम पे ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। यहाँ आपका कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ आपका कार्ड होल्ड नेम आ जाएगा, एक्सपायरी डेट आपके कार्ड पे लिखी हुई होती है, यहाँ आपकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। सीवीसी नंबर होता है या सीवीवी नंबर होता है, वो आपके कार्ड के बैक साइड पे जो है ना नंबर लिखा हुआ होता है, 3 डिजिट का नंबर होता है, वो आपने लिखना है। यहाँ आपके जो है ना डॉलर अकाउंट नंबर आ जाएगा। जो भी आपने अकाउंट में डिपॉजिट करना, वो यहाँ आप अपना जो है ना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपने अमाउंट लिखनी है, उसके बाद आपने जो है ना इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आगे प्रोसेसिंग का जो है ना वो मेथड देगा कि इस बैंक में ट्रांसफर करते हैं। अब वो जो बैंक में आप ट्रांसफर करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप बैंक में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, यहाँ जो उसने बताया हुआ है कि मिनिमम डिपॉजिट जो होगा $35 होगा, पाकिस्तानी $35 आई थिंक 10,000 समथिंग बनते हैं, यानी 11,000 रुपये आप जो है ना राउंड अबाउट लगा लें, 11,000 से कम डिपॉजिट इसका नहीं होगा। अब बात कर रहा था मैं कि जो आपने जिस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना है। अपने एप्लीकेशन से आपने ट्रांसफर किया है, उसका स्क्रीनशॉट आपने लाजमी ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे जब मेथड करेंगे तो आपने इस एक्सएनएस को, इसके ऑप्शन देगा वो आपको, एक्सएनएस को आपने अपना स्क्रीनशॉट जो है ना फॉरवर्ड करना है, देन वो आपको जो है ना डॉलर ट्रांसफर करेगा। अदरवाइज अगर आप अपना स्क्रीनशॉट उनको फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो वो आपको डॉलर ट्रांसफर नहीं करेगा और आपकी पेमेंट जाया हो जाएगी। इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि स्क्रीनशॉट आपके पास एविडेंस होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने पेमेंट कोई सेंड की है। और थर्ड पार्टी अगर यूज करेंगे देन तब भी आपका जो है ना पैसे जाया जाएंगे। पर्सनल अकाउंट का पर्सनल ही अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लास्ट में रखना है। बाकी इसके अलावा कोई और मसला हो, किसी भी किस्म का मसला हो, तो आप मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और स्कैमर से बचें, प्रमोट ब्रोकर से बचें, जो MT5 और MT4 पे रजिस्टर्ड है, जिसके दोनों पे रियल सर्वर्स अवेलेबल है, उनके साथ ही ट्रेड करें। उससे अलावा जो सिर्फ और सिर्फ MT5 पे रजिस्टर्ड है, जिनके दो ही सिर्फ और सिर्फ सर्वर्स हैं, जो एक डेमो सर्वर है और एक लाइव सर्वर है, ये स्कैमर है, ठीक है। ये अपना एसएल भी हिट करवाएंगे, एसएल हंटिंग भी करेंगे, और आपके डिपॉजिट में फिर इनकी जो अपडेटिंग होती है ना, वो 6 महीने चलने के बाद अपडेट चला जाता है फिर इनका सिस्टम, वो फिर कयामत तक जो है ना अपडेटिंग वापस नहीं आती। तो इस तरह के ब्रोकर से बचे, और ट्रेडिंग अपने हाथ से करें, किसी का हाथ में अकाउंट ना पकड़ाएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेडिंग का टर्मिनल दो ही है, या तो MT4 है या तो MT5 है, और क्रिप्टो का सिर्फ बिनांस है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई और अगर कहता है कि मैं यहाँ पे डिपॉजिट करो, मैं आपको अप टू इतने परसेंट दूंगा, बगैर काम किए आप इतने परसेंट पैसा कमाए, बगैर काम किए इतने परसेंट पैसा कमाए, ये सारे स्कैमर हैं। जैसे जावा हो गई एप्लीकेशन, मैंने पहले ही बता दिया था कि स्कैम कर जाएगी। उसके बाद वायरस गेम हो गई, यानी ऐसे जितने भी एप्लीकेशंस आती जा रही हैं ट्रेडिंग के नाम पे, अभी बहुत ज्यादा स्कैम होना है ट्रेडिंग के नाम पे। बहुत ज्यादा लोगों को जो है ना पागल बनाया जाएगा, क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते, बगैर काम किए के पैसे कमाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ स्कैम हो गई। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब इन लोगों के साथ स्कैम होता है। तो इन लोगों से जो है ना बचे, रियल ट्रेड करें, रियल वर्क करें, ताकि आपके लिए जो है ना फायदा हो। बाकी मेरी किसी को बात बुरी लगी हो तो माजरत, किसी को अच्छी लगी हो तो इम्प्लीमेंट लाजमी कीजिएगा, लोगों को बताइएगा, ताकि वो भी जो है ना स्कैम से बचें, और वो भी जो है ना कोई इस वीडियो से फायदा उठाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।